जनाब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं यकजहती का इज़हार करने के लिए, और पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसी तौर पर वो करोड़ों लोग जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वज़ीर आज़म के हमरा NFRCC का दौरा। एंटोनियो गुतेरेस को सैलाब के नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख अफराद संगीन सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान का अकेले निमटना मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत और ताउन अहमियत का हामिल है। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से बहाली के कामों की तारीफ। कहा, आलमी बरादरी को मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करना होगी। To reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. हालिया सैलाब से मुल्क की बड़ी आबादी मुतासर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 40 लाख से जायद घर गिर गए। मुतासरीन इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की FRCC इजलास में ब्रीफिंग। कहा, GDP में 3% कमी का इम्कान है। मुल्क में पहले ही बहुत महंगाई है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। NFRCC के कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल की भी ब्रीफिंग। नुकसानात से आगाह किया। मंछर झील से निकलने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सहवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से जायद देहात शदीद मुतासिर। पानी की दबाव की वजह से टिल्टी के करीब इंडस लिंक सैम नाले में शगाफ पड़ गया। भान सईदाबाद ज़ेरे आब आ गया। इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। कंबर शहदादकोट से मंछर झील तक 150 किलोमीटर से जायद इलाका भी डूब गया। खैरपुर नाथन शाह तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसील मेहड़ और जूही के सैकड़ों देहात में भी कई फुट पानी। मुतासरीन के लिए कराची के 6 अजला में 41 रिलीफ कैंप कायम है। सिंध में मौजूद सैलाब का पानी नीचे जा रहा है। मंछर का पानी समंदर में जाने से सूरत हाल बेहतर होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब बोले कि 3 करोड़ लोगों के घर गिर चुके हैं, उन्हें दोबारा बनाना होगा। सैलाब से सैकड़ों गांव उजड़ गए। बागात और फसलें भी तबाह हो गईं। हजारों घर मलबे का ढेर बन गए। मकीन सड़कों पर खैमे लगाकर रहने पर मजबूर हो गए। न सर पर छत, न खाने पीने को कुछ मयसर। कहीं इमदाद पहुंची, कहीं मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। बीमारियों ने भी सैलाब जदगान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो, हैजा और जल्दी बीमारियों ने डेरे डाल दिए। अब तक 6000 टन से जायद खाने पीने की अशिया और 1000 टन ग़िज़ाई अशिया सैलाब मुतासरीन के लिए जमा की जा चुकी हैं। NFRCC ने ताज़ा डेटा जारी कर दिया। अब तक 5500 टन खुराक, 1000 टन के करीब ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात तक़सीम की गई। पाक फ़ज़ाइया के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ सैलाब जदगान को खुराक और तिब्बी इमदाद की भी फराहमी। ज़रूरतमंद खानदानों में 23,000 से जायद तैयार खाने के पैकेट्स और 2000 से जायद पानी की बोतलें तक़सीम।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। किसी शहरी को लापता करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, या कहना पड़ेगा आइन अपनी हालत में बहाल नहीं। अगर ये बात है तो फिर इस अदालत को किसी को और को ही बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद की केस पर रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमे में कहा कि ये रियासत के लिए टेस्ट केस है, किसी के प्यारे को ना उठाया जाए। कोई भी शख्स लापता होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा। इश्यूज होंगे लेकिन हल पार्लियामेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है। अदालत सिविल सुप्रीमेसी को यकीनी बनाएगी। मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं है। हुकूमत की इस्तदा पर अदालत ने 2 माह का वक्त दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को लापता अफराद की तलाश के लिए इकदाम की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि सहाफ़ी मुदस्सिर के 3 साला बेटे से मिला। उसने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दें। ये सवाल मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। वज़ीर-ए-आज़म बोले वो पाकिस्तान के आवाम को जवाबदेह हैं। रियासत का सरबराह होने के नाते उनका फर्ज है कि वह सहाफ़ी मुदस्सिर नारो समेत तमाम लापता अफराद की तलाश करें। अदालत से 1 माह बाद रिपोर्ट जमा कराने का वादा कर लिया। इमरान खान बहुत सी बातें कहना चाहते थे मगर वक्त नहीं दिया गया। एक दिन वक्त आएगा और सब कुछ बताया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इलेक्शन का इल्तिवा बिला जवाज करार दे दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शेख रशीद अहमद और मुराद सईद की जमानत में 27 सितंबर तक तौसी। शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत के पास कुछ नहीं, सैलाब खेल रही है। किसी को नाअहल करके सियासत खत्म नहीं की जा सकती। इमरान खान का केस लीगल टीम देख रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई एमएनए शकूर शाद की इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एनए 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शकूर शाद को असेंबली की कार्रवाई में शामिल होने का भी हुक्म।